हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय वॉरियर्स। आई होप माय वॉरियर्स आर फिट एंड फाइन। सब लोग ठीक होंगे। मेंस का एग्जाम प्री का एग्जाम खत्म हो गया। अब थोड़ा सा रिलैक्स करो। अब अगले वीक से हम लोग लग जाएंगे मेंस के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे मेंस के बैचेस आ रहे हैं अनअकैडमी पे, तो उसके बारे में मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो चलो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं उसको इन्फॉर्म कर दूं। अभी हम वोकैब का सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, वोकैब का वो सीरीज जो CHSL में इस बार के एग्जाम में आया था। सिनोनिम्स मैंने सारा करवा दिया है और टेलीग्राम पे PDF भी डाल दिया है। एरर्स भी करवा दिया है, स्पॉटिंग एरर्स भी करवा दिया है। स्पॉटिंग एरर्स का भी PDF डाल दिया और उसके आंसर के लिए ना मैंने क्लास का लिंक भी दे दिया। लिंक पे जाके आपको आंसर्स मिल जाएंगे, वहां से टिक कर लेना। और कल आपके पास वीडियो गया था इडियम्स का। ठीक है, इडियम्स का 35 इडियम्स मैंने करवाया है। अब नाउ लेट अस मूव अहेड। ओके, 35 वी हैव डन, 36 उसके बाद हम लोग आज मैं इडियम्स खत्म कर देती हूँ, देन वी विल मूव टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और काफी सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किया था कि मैम कुछ नए नए इडियम्स करवा दूंगी, तो उसका भी मैं बहुत उस पर भी वर्क कर रही हूँ। बाकी सारा इडियम्स तो जो मैंने शीट दिया है वो सब तो मैच हो गया है, बट कुछ नए इडियम्स भी हम मेंस के लिए करेंगे, तो उसके लिए आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। बस सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक करना, अपने टीचर को मोटिवेट करते रहना, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। चलो स्टार्ट किया। टू हैव एग्स ऑन वंस फेस, किसी के फेस पे एग होना। चलो ऐसे इसको जोड़ लेते हैं। इसको याद करने के लिए क्या होता है, इंडिया में भी आप देखते हो किसी एक्टर वगैरह या किसी शो में जाते हो तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, तो देखते हो पब्लिक क्या करते हैं, उसके ऊपर अंडे टमाटर फेंकने लगते हैं। तो टू हैव एग्स, अंडे टमाटर फेंक रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उसको इंसल्ट कर रहे हैं, इंसल्ट करना। टू हैव एग्स ऑन वंस फेस का मतलब है किसी को एम्बैरेस करना। ठीक है, किसी को इंसल्ट करना। टू बी एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन, अपनी एक्टिविटी के वजह से ही कुछ ज्यादा इंसल्टेड हो जाना, शर्मिंदा होना। नेक्स्ट, लार्ज हार्टेड। लार्ज हार्टेड तो कर लोगे आराम से। लार्ज हार्टेड लोग को हम बोलते हैं बिग हार्टेड, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। दिस पीपल आर वेरी बिग हार्टेड, दे आर मैग्नेनिमस। मैग का मतलब क्या होता है, मैग का मतलब भी होता है बड़ा, मैग्नेनिमस, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है। दे हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, सोने के दिल वाला। ऐसे लोग को हम यूनिफिशेंट बोलते हैं। बहुत लिबरल होते हैं, बहुत उदार होते हैं, लिबरल होते हैं, जिनका दिल दे आर फिल्ड विद द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। बहुत ज्यादा उदार लोग होते हैं। लार्ज का मतलब बड़ा है और लार्जेस्ट मतलब जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। तो आंसर हो जाएगा दिस पीपल आर वेरी जेनरस, दिस पीपल आर वेरी चैरिटेबल। चैरिटी करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। दिस पीपल आर गुड समरितन, ये भी फ्रेज आता है, समर्पित होते हैं। समरितन मतलब दूसरों की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आंसर इज जेनरस। करप्ट तो होगा नहीं, ओवरवेट भी नहीं होगा, अनहेल्दी भी नहीं होगा, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट, बटर फिंगर्स, इसको भी रिलेट कर लो। अगर आपके फिंगर्स में बटर लगा दिया जाए, तो बटर लगा दिया जाएगा तो फिंगर्स बहुत स्लिप होगा। ठीक है, कोई भी चीज पकड़ोगे ना आप उसको अच्छे से होल्ड नहीं कर पाओगे। ओके, बिकॉज बटर लगा दोगे तो स्लिपरी हो जाएगा, तो किसी चीज को बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो बटर फिंगर्स वो होता है ना, अ पर्सन हु डज थिंग्स इन अ वेरी क्लमजी, मतलब बहुत ऑकवर्ड, बहुत अटपटा तरीके से काम करना। नॉट स्किलफुल, नॉट एक्सपर्ट। जो लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं, चीज़ों को बहुत क्लमजी, बहुत ऑकवर्ड, इनएक्सपर्ट वे में काम करते हैं, अनस्किलफुल। ठीक है, अनस्किलफुल वे में। इसका एक और मुहावरे आता है, वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स भी हम उसके लिए काम यूज करते हैं ना, जो लोग इनएक्सपर्ट होते हैं, इनएक्सपर्ट। तो बटर फिंगर भी उसके लिए है, टू बी क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है वेरी ऑकवर्ड, बहुत प्रोफिशिएंट वे में काम नहीं करना, एफिशिएंटली काम नहीं करना। और बाकी देखो, टू लाइक रिच फूड, टू कुक वेल, इधर तो होगा नहीं। और ये तो उसका उल्टा हो गया। बटर फिंगर्स का मतलब है जो लोग बहुत क्लमजी होते हैं, एफिशिएंट नहीं होते। टू पोक वंस नोज इनटू, जैसे हिंदी में भी बोलते हो ना, किसी के काम में टांग अड़ाना, मतलब दूसरे के काम में इंटरेस्ट लेना। तो टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स अफेयर्स, दूसरे के काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना, अपना काम से काम नहीं रखना, दूसरे के काम में इंटरेस्ट लेना। मेकअप, वैसे तो सेंटेंस से ही क्लियर हो गया है। द फ्रेंड्स क्वारल सम टाइम अगो, फ्रेंड्स ने कुछ दिन पहले तक तो लड़ाई झगड़ा किया, बट नाउ बट आ गया। पहले तो लड़ाई झगड़ा किया, अब बट आ गया तो अंडरस्टूड है, अब दोनों में मेल मिलाप करने की कोशिश कर रहे हो। मेकअप तो पता है, वो वाला मेकअप तो नाउन है, और एक मेकअप है पैचअप करना। ओके, मेल मिलाप कर लेना, पैचअप कर लेना, रिकनसाइल कर लेना। यहाँ से एक और वर्ड सीखोगे, रिकनसाइल का मतलब भी है मेल मिलाप, लड़ाई झगड़ा खत्म करके मेल मिलाप करना, अपने डिफरेंसेस
आप जो भी डिसएग्रीमेंट है, जो भी मतभेद है, झगड़े का कारण है, उसको खत्म करना। रिकनसाइल से एक वर्ड और सीखना है। रिकनसाइल के साथ टू भी आता है, रिकनसाइल के साथ विथ भी आता है, ठीक है। अगर रिकनसाइल पैचअप के सेंस में हो ना, मेल मिलाप के सेंस में है, तो विथ लगाना। बोथ द फ्रेंड्स रिकनसाइल्ड विद देमसेल्व्स। लेकिन एक रिकनसाइल का मतलब होता है अडेप्ट, अपने आप को सिचुएशन के अनुसार रिकनसाइल करना, मतलब अडेप्ट करना। तो वहाँ रिकनसाइल के साथ टू लगाना। जहाँ रिकनसाइल ढालने के सेंस में हो, अडेप्ट करने के सेंस में हो, टू लगाना। मेल मिलाप के सेंस में हो, विथ लगाना। ही इज वेरी इम्पल्सिव एंड डज थिंग्स विदाउट राइम और रीजन। बहुत इम्पल्सिव है, बिना सोचे समझे काम कर लेता है। कोई भी काम करता है ना विदाउट एनी राइम और रीजन। राइम और रीजन का मतलब है विदाउट एनी वैलिड रीजन, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। उसके कोई भी काम इनवैलिड होता है, उसका कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है। जो भी वो करता है उसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है। नेक्स्ट, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। एक तो बेचारे को पहले से ही इंजरी हुआ है और उसके बाद भी आप इंसल्ट कर रहे हो। जले पे नमक छिड़कना, सिचुएशन पहले से ही खराब है एंड आप और भी खराब कर रहे हो, ठीक है। तो टू मेक्स थिंग्स वर्स, पहले से ही उसको चोट लगी हुई है और उसको इंसल्ट भी की जा रही है, सिचुएशन को और भी वर्सन कर देना, डेटोरिएट कर देना। नो इनसाइड आउट। यू शुड नो इनसाइड आउट ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर का इनसाइड आउट पहले जानो, तब जाके यू हैव टू कम टू अ डिसीजन। नो इनसाइड आउट का मतलब है किसी भी मैटर का इन्स एंड आउट्स जान लो। इन्स एंड आउट्स जान लो मतलब किसी भी मैटर का पीज एंड क्यूज जान लो। पीज एंड क्यूज जान लो मतलब किसी भी मैटर को डिटेल में, थरोली पूरी अच्छी तरह से जानो, तभी कोई डिसीजन पे पहुंचो। यू शुड नो द इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब है डिटेल्स। यू शुड नो द पीज एंड क्यूज। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, नो इनसाइड आउट का मतलब क्या होता है, टू नो समथिंग थरोली, आधा अधूरा नहीं। यू शुड नो समथिंग इन डिटेल बिफोर कमिंग टू एनी डिसीजन। नेक्स्ट, ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक। ये तो हार्ड नट टू क्रैक है, मतलब इसको समझाना बुझाना बहुत मुश्किल है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। समटाइम्स डिफिकल्ट थिंग्स कम्स बिफोर अस, तो कभी कभी लगता है ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप बोलते हो ना इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या है, अ पर्सन हु इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको मनाना बुझाना बहुत डिफिकल्ट हो, या किसी प्रॉब्लम, अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन भी बोल सकते। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फूड सीम्स टू बी इन वोग। आज के डेट में आप देखोगे हम लोग अब किसकी तरफ स्विच हो रहे हैं, हम ऑर्गेनिक खाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज के डेट में दीज डेज ऑर्गेनिक फूड वोग में है। वोग में है मतलब इन फैशन, फैशन में, फैड में, फैड का मतलब भी फैशन में, प्रेवलेंट है, प्रचलित है हमारे बीच। अब हम लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, फैशन। वोग तो एक मैगजीन भी है, फैशन। टू प्ले विथ फायर। टू प्ले विथ फायर का मतलब है आग के साथ खेलना, ये तो कर लोगे। टू एक्ट इन अ डेंजरस, आग के साथ खेलना मतलब डेंजरस और रिस्की वे में। टू एक्ट, कोई भी काम बहुत डेंजरस और रिस्की वे में करना, आग के साथ खेलना। यहाँ पे पोर ऑयल ऑन अ बर्निंग फायर, ये सब नहीं। कुक द बुक्स। कुक द बुक्स कभी कभी मैं पढ़ाते वक्त भी बोलती हूँ, मुझे लग रहा है कि यू आर कुकिंग अप अ स्टोरी। कुकअप करना, हाँ, यू आर कुकिंग अप अ स्टोरी मतलब कुछ तो आप कहानी बना रहे हो सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने के लिए, सामने वाले को धोखा देने के लिए। यू आर कुकिंग अप अ स्टोरी, यू आर मेकिंग अप अ स्टोरी। कोई स्टोरी प्लान कर रहे हो, कोई स्टोरी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो कुक द बुक्स का मतलब होता है ना, किसी रिकॉर्ड में, जैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में ना कुछ फिगर वगैरह चेंज करना, डिजिट्स फिगर वगैरह चेंज करना सामने वाले को धोखा देने के लिए। तो जनरली कुक द बुक, बुक के लिए होता है ना कि ऑन रिकॉर्ड, इन ऑन रिकॉर्ड कोई डिजिट्स या कोई फिगर मेंशन है, उसको आप बदल रहे। ओके, कोई डिजिट जैसे 1000 है, 1000 की जगह आपने 100 उसको कर दिया, मतलब कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो, कुछ टैंपरिंग कर रहे हो फाइनेंशियल रिकॉर्ड में, कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो। डॉक्टर कर रहे हो, डॉक्टर का मतलब भी होता है अपने अनुसार छेड़छाड़ करना उसको फाइनेंशियल रिकॉर्ड में, सामने वाले को धोखा देने के। नेक्स्ट, टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स
चलो आंसर देखो, नॉट टू डू अ थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और अफोर्ड, कट समथिंग इजिली विदाउट स्पॉइलिंग। एक तो कट टू द क्विक भी आया है, एक कट टू द क्विक भी आया है, मतलब जनरली आ जाता है। कट टू द क्विक का मतलब है किसी को हर्ट करना, मतलब किसी को बहुत हर्ट करना, दुखी करना, एनॉय करना, दुखी करना। और कट कॉर्नर्स का मतलब होता है ना, कोई भी काम को जल्दी जल्दी करना, बहुत थरोली नहीं करना, जल्दी जल्दी कर लेना पैसे और टाइम बचाने के लिए, तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। कोई भी काम को ना अनविलिंगली, बेमन से करना, ऊपर ऊपर कर लेना पैसे और टाइम बचाने के लिए, तो टू कट कॉर्नर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं ना पतली गली से निकलना, शॉर्टकट ले लेना, शॉर्टकट बच के निकलना, मतलब नॉट टू डू थिंग इन अ थरो वे, अपना टाइम और पैसा बचाने के लिए बस ऊपर ऊपर उसको कर लेना, नेगेटिव सेंस में। not to do a thing well in order to save money or afford. Needle in a haystack, haystack तो जानते हो, hay एक तरह की सूखी घास होती है जो एनिमल्स खाते हैं, पतली पतली घास है, ग्रासेस है। haystack जिसको भूसा भी बोल सकते हो। hay के स्टैक में नीडल ढूंढना, सुई को ढूंढना, ये तो बहुत मुश्किल है। हे पतली पतली तिनका और घास के बीच में नीडल ढूंढना बहुत मुश्किल है, सुई नहीं मिलने वाला है, तो इसका मतलब क्या होगा, समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड। सुई नहीं मिलेगा, नीडल थोड़ी मिलेगा। हे के स्टैक में, हे के बैग में कहाँ से पतले पतले तिनकों के बीच में आपको ये मिलने वाला है, इतनी छोटी चीज, तो समथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू फाइंड। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये तो मैं अक्सर यूज करती थी, अनअकैडमी के लिए भी यूज करती थी कि ये जो कोविड है ना, दिस प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर ऑल द ऑनलाइन कंपनीज। जितने भी ऑनलाइन कंपनीज है, ऑनलाइन बिजनेस है, उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। डिस्गाइज मतलब छुपा हुआ, और ब्लेसिंग का मतलब वरदान, एक छुपा हुआ वरदान। शुरू में तो जब कोविड आया तो बहुत सारे कंपनीज को लगा कि ये तो कुछ नुकसान करेगा, बट इस कोविड में ही कुछ छुपा हुआ फायदा मिल गया, खास करके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स के लिए। ठीक है, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या हुआ, जैसे आपदा, आपदा में अवसर ढूंढना। मोदी जी ने कहा है आपदा में अवसर ढूंढिए, और उस आपदा को ही अवसर बना के अपना आगे बढ़िए। तो क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब समथिंग गुड, जो कि शुरू में हमने इसे ध्यान नहीं दिया, शुरू में हम इसको नहीं पहचान पाए, हमें लगा कि ये कुछ बैड है, लेकिन आगे जाके आपके लिए अच्छा प्रूव हुआ। आपदा में अवसर वाला टाइप ऑनलाइन कंपनीज के लिए ना, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन हो या कुछ भी, और भाई फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए भी, दिस कोविड प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। माई ब्रदर, ये भी कई बार क्लास में करवाया, माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल इन लंडन फॉर गुड। अब फॉर गुड का मतलब नहीं, फॉर गुड का मतलब ये मत सोचना कि मेरे ब्रदर ने डिसाइड किया लंदन जाने के लिए अपने अच्छे के लिए, नहीं। फॉर गुड एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है फॉर एवर। फॉर गुड का मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा के लिए लंदन चला गया। Next, burning the midnight oil. My students must be burning the midnight oil. Burning the midnight oil का मतलब देर रात तक लैंटेन जला के सब पढ़ रहे हैं, तो वर्किंग लेट इनटू नाइट। ठीक है, मिडनाइट ऑयल, और देर तक ऑयल जलाकर पढ़ाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ओके, लैंटेन जला के ऑयल बर्न करके अब यू आर वर्किंग हार्ड। तो बर्न द मिडनाइट हेल्प का ऑयल का मतलब होता है वर्क लेट इनटू द नाइट। कम अराउंड का बहुत सारा मतलब होता है, 3 मतलब होता है ये फ्रेजल वर्क। एक तो कम अराउंड का मतलब है विजिट भी होता है, वैसे कॉल एट का मतलब भी विजिट होता है, कॉल एट का मतलब भी होता है विजिट करना, किसी जगह पे विजिट कर रहे हो तो कॉल एट, और किसी पर्सन को विजिट कर रहे हो तो कॉल ऑन। एक तो ये भी होता है कॉल एट। फ्रेजल वर्ब में समझ सकते हैं, अभी मैं फ्रेजल वर्ब का भी मेंस के लिए बहुत अच्छे अच्छे सेशंस लेके आऊंगी जहां आपका काम आसान हो। एक तो विजिट करना, एक कॉल अराउंड का मतलब है ना किसी से इन्फ्लुएंस होके प्रभावित हो जाना, कन्विंस्ड हो जाना, किसी से प्रभावित होके किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित होके कन्विंस्ड हो जाना। ठीक है, बहुत ज्यादा आश्वस्त हो जाना, कन्विंस हो जाना। और एक कम अराउंड का मतलब होता है ना कॉन्शियस होना। एक मैंने ये भी करवाया, पुल आउट, नॉट पुल आउट, सॉरी, एक मैंने आपको पास आउट करवाया, पास आउट, और पास अवे भी करवाया। पास अवे का मतलब तो मर जाने के सेंस में, और पास आउट का मतलब है बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना, अनकॉन्शियस। पास आउट का मतलब है अनकॉन्शियस हो जाना,
और कम राउंड का एक मतलब कॉन्शियस भी होता है। तो दिस कम राउंड बेसिकली हैज 3 मीनिंग्स। एक कम राउंड का मतलब होता है विजिट करना, ओके, और एक कम राउंड का मतलब है किसी से प्रभावित हो जाना और बहुत जल्दी कन्विंस्ड हो जाना, आश्वस्त हो जाना, और एक कॉन्शियस हो जाना। तो यहाँ कॉन्शियस के सेंस में दिस इज द आंसर। ब्रेक द आइस। आप स्कूल्स और कॉलेजेस में आप देखोगे आइस, स्कूल्स में तो नहीं, जनरली कॉलेजेस में आइस ब्रेकिंग सेरेमनी होता है। जैसे आप कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे हो, आप सबसे परिचित नहीं हो, ठीक है, आप सबको नहीं जानते हो, तो कुछ ना कुछ तो बात स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू ब्रेक द आइस, कुछ ना कुछ करके आइस ब्रेक करके मतलब वार्तालाप स्टार्ट करना, चुप्पी तोड़ के, साइलेंस छोड़ के, टू मेक अ कन्वर्सेशन, किसी चीज को स्टार्ट करना। इसका मैंने एक आपको स्टोरी भी बताया था। कंट्रीज के बीच में, ठंड मतलब कोल्ड कंट्रीज के बीच में व्यापार मुश्किल हो जाता था क्योंकि रास्ते में आइस रहता था, तो उस आइस को हटाया जाता था ताकि दोनों के बीच में अच्छे से बिजनेस हो, दोनों के बीच में फ्रेंड बिजनेस होगा तो नो डाउट फ्रेंडली रिलेशन भी बढ़ेगा। तो मतलब ब्रेक द आइस का मतलब होता है मेक अ बिगनिंग ऑफ हैविंग अ फ्रेंडली रिलेशंस, मतलब चुप्पी तोड़कर, शर्म छोड़ के वार्तालाप स्टार्ट करना, हिचकिचाहट छोड़। अ लीन पैच, कल मैंने आपको ग्रे एरिया भी करवाया था। ग्रे एरिया मतलब अनक्लियर एरिया। अनक्लियर एरिया कुछ करवाया था। लीन का मतलब क्या होता है? लीन का मतलब होता है बहुत वीक। लीन का मतलब होता है बहुत वीक और बहुत कमजोर। तो पैच का मतलब होता है एक छोटा सा पैच एरिया। अ लीन पैच बहुत वीक, तो लीन पैच हम इसको बोलते हैं ना, अ लीन पैच। अ पुअर परफॉर्मेंस, बहुत जहाँ पे बहुत वीक परफॉर्मेंस, बहुत पुअर परफॉर्मेंस, बच्चे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ऑफ एंड ऑन, एक वर्ड है ऑन एंड ऑन, और एक होता है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है लगातार नहीं, ऑन एंड ऑन का मतलब है रेगुलरली, और ऑफ एंड ऑन का मतलब है इरेगुलरली, हर दिन नहीं, रुक रुक कर, समटाइम्स, कभी कभार, बट नॉट रेगुलरली। तो ये आंसर हो, ठीक है। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है इरेगुलर, हर दिन नहीं, कभी कभार, और ये ऑन एंड ऑन तो लगातार। टू फिश इन ट्रबल वाटर्स, ये तो कर लोगे सब, ये तो इजी है। ट्रबल वाटर, जब पानी में तूफान आया हुआ है, समुद्र में तूफान आया है, उसी समय फिशिंग पे जाना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा झेलना, ओके, डेंजर फेस करना। खैर इन्होंने तो आपके एग्जाम में ना, आप हो सकता है कि इस ऑप्शन को भी टिक कर सकते हो, टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट। आप यही सोचोगे ना, जब समुद्र में तूफान आया है तो उस समय जाके फिश करना मतलब कुछ डिफिकल्ट काम करना, नहीं। टू फिश इन ट्रबल वाटर्स का मतलब होता है रिस्की सिचुएशन का एडवांटेज लेना, ओके, रिस्क उठाना, ये सोचकर कि आपको कुछ एडवांटेज मिल जाए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। एट अ स्टोन्स थ्रो, ये तो अगर मैंने बोला माई हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो, मैं आपको एक स्टोन दूंगी, कहाँ फेंकोगे? ज़्यादा से ज़्यादा बहुत दूर तो नहीं फेंकोगे, दिल्ली से बॉम्बे तक तो स्टोन जाएगा नहीं, फेंकोगे कहीं पास तक ही स्टोन को फेंकोगे ना। तो अगर आपको कभी बोलना हो ना कि कोई भी चीज़ बहुत पास है, कोई भी चीज़ बहुत नियर बाय है, तो यूल यूज दिस फ्रेज, यूल यूज दिस इडियम, माई हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो, मेरा घर एट अ स्टोन्स थ्रो है, मतलब बहुत नज़दीक है, ओके, तो एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। एक होता है कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब है दूरी बनाना, किसी से आर्म्स, एक आर्म का लेंथ रखना मतलब किसी से दूरी बनाना, और ये तो पास के सेंस। अ रेड लेटर डे, ये तो मैं अक्सर बोलती हूँ, जिस दिन आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, सब आओगे मुझसे मिलने, एंड आई विल शेयर द स्क्रीन, यूट्यूब पे मैं सारे स्टूडेंट्स के साथ स्क्रीन शेयर करूंगी अपना, तो दैट विल बी अ रेड लेटर डे फॉर मी, दैट विल बी अ वेरी मेमोरेबल डे फॉर मी, that will be a very momentous day for me, that will be a very historic day for me, okay, very foremost का मतलब भी है था very important and memorable day, momentous, historic। हाँ, और डाइम अ डजन हम हिंदी में भी यूज करते हैं, कोई भी चीज दर्जनों के भाव बिक रहा है, दर्जनों के भाव बिक रहा है मतलब वो चीज इतना सफिशिएंट है, इतना अबंडेंट है, इतना ज़्यादा है कि उसका वैल्यू खत्म हो गया। आप बोलते हो ना, अरे ये क्या, ये तो इतना सस्ता हो गया, दर्जनों के भाव बिक रहा है, कोई उसको पूछ भी नहीं रहे, इतना ज़्यादा है। तो समथिंग, डाइम अ डजन का मतलब है समथिंग इतना ज़्यादा है, इतना अबंडेंट है, इतना कॉमन हो गया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दैट थिंग हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू, इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया।
देयर मैरिज वॉजंट, ये भी सेंटेंस किसी किसी के एग्जाम में ना सेंटेंस में दे दिया है, तो वो तो और भी इजी हो गया। देयर मैरिज वॉजंट वर्किंग बट दे केप्ट अप अपीयरेंसेस, उनका मैरिज काम तो नहीं कर रहा था बट वो दिखावा कर रहे थे ना कि सब चीज ठीक है। कीप अप, एक कीप अप का मतलब अलग होता है, जैसे टीचर आपको बोलते हैं ना कीप इट अप, कीप इट अप मतलब कंटिन्यू करो, बट यहाँ पे कीप अप अपीयरेंस, कीप अप अपीयरेंस मतलब ऐसा दिखाना कि सब चीज ठीक ठाक चल रहा है। मेंटेन एन एक्सप्रेशन दैट एवरीथिंग इज वेल बीइंग, वही है, कीप अप का मतलब भी है मेंटेन करना, कंटिन्यू करना, अपीयरेंस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना सब एवरीथिंग इज ऑल। हाँ, फुल ऑफ बीन्स तो मैंने एनालिसिस में भी करवाया था। एक होता है स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स भी किया था आपने। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है सीक्रेट को रिवील करना, मैं नए नए इडियम्स भी करवाऊंगी आप। रिवील द सीक्रेट, किसी प्राइवेट मैटर को, पर्सनल मैटर को पब्लिक में लाना, सीक्रेट को रिवील करना, उजागर करना। और फुल ऑफ बीन्स का मतलब अ पर्सन हु इज फुल ऑफ बीन्स का मतलब अ पर्सन हु इज वेरी एनर्जेटिक, वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक पर्सन। ओके, नेक्स्ट, गेट आउट ऑफ हैंड, बच्चा आउट ऑफ हैंड हो रहा है, बच्चा आउट ऑफ हैंड हो रहा है मतलब बच्चा कंट्रोल से बाहर है। तो टू बिकम डिफिकल्ट, आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल गया है, कंट्रोल में नहीं है, इजी है, बहुत मुश्किल नहीं आया। मेथड टू वंस मैडनेस, किसी के पागलपन का भी एक मेथड होता है। ओके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों साइड, किसी के पागलपन का भी एक मेथड होता है। समटाइम्स आप अपना प्लान, कोई एक प्लान किसी के सामने लेके जा रहे हो ना, तो द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू विल फील ना क्या क्या एकदम बकवास फुलिश प्लान है, बट उसके पता नहीं है कि उस फुलिश प्लान का भी एक अपना इम्पोर्टेंस है। तो कुछ ऐसी चीजें जो शुरू में तो आपको अच्छा ना दिखे, फुलिश, डिसऑर्डरली दिखे, मेथडिकल नहीं दिखे, ऑर्डरली वे में ना दिखे, लेकिन उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो डिसऑर्डर में भी स्ट्रक्चर है, ठीक है। डिसऑर्डर देखो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है, सीमिंग डिसऑर्डरली, देखने में तो वो डिसऑर्डरली लग रहा है, अस्त व्यस्त लग रहा है, बट उसका भी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है। तो अ प्लान विच एट टाइम मे सीम फुलिश बट उसका अपना भी इंपॉर्टेंस है वो प्लान। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, बोलते हैं पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, पॉलिटिक्स मेरा जॉनर नहीं है, पॉलिटिक्स मेरा जॉनर नहीं है, मेरा कप ऑफ टी नहीं है, ठीक है, पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो नॉट वन कप ऑफ टी के उसके लिए बोलते हो ना जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, जो चीज़ में आपको एकदम रुचि नहीं है। अब लास्ट है, इडियम्स आपका खत्म हो गया। टू क्रॉस वंस माइंड, टू क्रॉस वंस माइंड आप बोलते हो ना, अरे एक बार तो ये मेरे दिमाग से क्रॉस होके निकल गया, एक बार मेरे दिमाग में ये बात आया था, एक बार मैंने इसके बारे में सोचा था, मेरे दिमाग से क्रॉस करके आया था, मतलब आई थॉट ऑफ इट एट वंस। तो टू थिंक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना। तो इडियम्स आई हैव कंप्लीटेड। ओके, यू विल गेट द पीडीएफ, एक बार टेलीग्राम से जुड़ जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जुड़ना, सारा मिल जाएगा। मैंने इडियम्स प्रोवाइड कर दूंगी, मैंने सिनोनिम्स कर दिया है, एरर्स भी प्रोवाइड कर दिया, बारी बारी से आपको सब मिल जाएगा जब तक कि मैं लाइव नहीं आ रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लर्निंग रुकना चाहिए, लर्निंग इज अ वेरी, ठीक है, लर्निंग एक हमारा डायनेमिक प्रोसेस है जो रुकना नहीं चाहिए। तो चैनल पे भले मैं लाइव आऊँ या रिकॉर्डेड डालूँ, बट प्रोसेस चलते रहना चाहिए। और चलो बैचेस के बारे में बता दो। एक तो मैं मेंस का ना, बस अभी बैचेस के बारे में बता रही हूँ, एक मेंस का मैं डेडिकेटेड सेशन लाऊंगी जहाँ पे हम मेंस की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। तो अभी तो मेंस का ग्रामर प्लस वोकैब का बैच आ रहा है, मेंस का 2 बैच आ रहा है, एक मेंस का प्रैक्टिस बैच आ रहा है और एक मेंस का वोकैब और ग्रामर का बैच आ रहा है। अब हम मेंस में प्री टाइप से नहीं पढ़ेंगे, मेंस में ये सोच के पढ़ना है ना कि आपने प्री में ये सब पढ़ लिया है, प्री में पहले रूल्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो फिर सेंटेंसेस बनाते हो, बट मेंस में हम सेंटेंसेस के थ्रू और भी नए नए थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले सेंटेंस के थ्रू नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो मेंस एक अलग तरीके से जाएगा। तो अगर मुझसे कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम हम लोग बिगनर्स है, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं, बिगनर्स के लिए अनअकैडमी पे एक मेरा फाउंडेशन बैच आएगा, 10 से 15 के बीच में आएगा, ओके, 10 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में 3:30 बजे, क्योंकि अभी एक फाउंडेशन बैच खत्म होगा, उसकी जगह ये आएगा। मेंस में जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वही बच्चे आएंगे, बिगनर्स नहीं आएंगे। 1 सितंबर में मेंस का बैच 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। देखो ये प्री का बैच है, ये खत्म होगा, 2 अगस्त से स्टार्ट हुआ, इसी की जगह नया प्री का बैच आएगा। प्री का मतलब फाउंडेशन बैच, और मेंस का 2 बैच एक साथ लॉन्च होगा। एक मेंस का बैच आपका लॉन्च हो रहा है ग्रामर वोकैब का, और एक मेंस का प्रैक्टिस बैच लॉन्च होगा, जिसमें ये प्रैक्टिस बैच ना हफ्ते में 3 दिन चलेगा, ठीक है। इसमें पैसेज करेंगे,
अब ध्यान रखना है ना कि मेंस में जितना ग्रामर पढ़ लिया है काफ़ी है, उसी का रिवीजन होगा। अब हमें मेंस में ज़बरदस्त वर्क करना है पैसेज, PQRS और क्लोज टेस्ट पे, अपार्ट फ्रॉम इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो प्रैक्टिस बैच है ना, इसकी टाइमिंग होगी 12 से 1। तो ये तो वीक में 3 डेज रहेगा, बट जो मेंस वाला बैच है वो 8 to 9:30 वो हर दिन चलेगा। ये 3 दिन में 1 दिन डाउट सेशन रहेगा, बिकॉज डाउट के बिना एवरीथिंग इज यूजलेस। बिना डाउट सेशन के सारा पढ़ाई बेकार है। तो 3 दिन में 1 दिन, वीक में 1 दिन डाउट सेशन रहेगा। सारे डाउट्स वगैरह जो आप सेट्स बनाते हैं लेके आओगे, और मैराथन एरर्स चल ही रहा है। हाँ, और मेरे जितने भी बैचेस है वो आपको मिल जाएगा। बस अनअकैडमी पे आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है। अनअकैडमी का ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप गूगल प्ले स्टोर से। और एडमिशन का प्रोसेस मैंने एक वीडियो में आपको बता ही दिया है, ठीक है। और आप ये कोड यूज़ करिएगा रानी10 कोड यूज़ करिएगा ना, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरे सारे बैचेस मिल जाएंगे, मेरे 2 साल के, जैसे पिछले वाला मेंस। कल मैं बच्चों से फीडबैक ले रही थी कि इस मेंस के बैच में और क्या नया किया जाए। तो बच्चों ने कहा था कि मैम जो आपने पिछला मेंस पढ़ाया था ना, उसी पैटर्न पे चलिए। उसमें मॉक्स भी आपने इंक्लूड किया था, प्रैक्टिस भी था, डाउट भी था, मतलब सारा चीज़ था। तो उसी पैटर्न को लेके चलना है, ठीक है। और फिर बच्चों का कहना था बस स्पेलिंग टेस्ट थोड़ा ज़्यादा करवा दीजिएगा। तो ठीक है, स्पेलिंग तो खुद से आपको करना ही है, बट मैं सेट्स वगैरह दूंगी। और मेरे सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। ये रानी10 कोड यूज़ करना एडमिशन के समय, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके। और आपको ऐसा नहीं है कि मेंस में सिर्फ इंग्लिश का ही बैच मिलेगा, आपको मैथ्स में मिल जाएगा। आपको मैथ्स में अलग से एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप अनअकैडमी में एंट्री कर रहे हो, आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारे अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स का बैच है, ठीक है। बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर SSC एग्जाम्स, ये सारे बैचेस है। सफलता बैचेस है, लक्ष्य बैच। हाँ, ये तो इंग्लिश बैच ऑन CGL मेंस, ये तो मेरा वाला बैच है जो 1 सितंबर से आ रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस बैच भी मैं बता दूंगी। ये सारे आपके बैचेस दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ बैचेस है 1 सितंबर से। और अनअकैडमी पे आस्क का डाउट वाला फीचर भी ऐड हो गया है। अगर टीचर आपको डाउट नहीं भी बता पा रहे हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ जिस टीचर से पढ़ो डाउट उसी से पूछो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने वीक में 1 दिन डाउट सेशन रखा है। बट कभी कभी कोई टीचर डाउट नहीं भी आंसर कर पाए, तो एक डाउट का टीम है उनके पास, जहाँ पे आपको डाउट भेजना है, अच्छे से क्रॉप करके वहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर मिल जाएगा। ये फीचर उन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग आए, कहीं से भी बच्चा नेग्लेक्टेड ना फील कर पाए कि हमारा डाउट क्लियर नहीं हुआ है। और ये सब प्रॉमिस वगैरह जो आपसे किया है वो सब निभाएंगे। 2 ईयर का लेते हो, 6 मंथ्स फ्री। अभी तो CET पे ज़्यादा टारगेट होगा, एक बार एग्जाम हो जाता है। तो अभी जो बिगनर्स है उनको बोलूँगी कि CET को ध्यान में रखते हुए 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना। 2 साल का लेते हो ना, उसमें 1 साल फ्री हो जाएगा, तो 2 साल में 3 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री बिगनर्स के लिए। हाँ, और SSC का हर संडे के संडे इनका कॉम्बैट टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें देखो हर संडे 12 बजे, दिस इज फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस इज फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो इसमें भी कोड मांगेंगे टेस्ट देने के लिए, तो वहां भी रानी10 कोड यूज करना, ठीक है। और आपको बहुत सारे प्राइज मनी है। देखो 1 ईयर का जो रैंक इस टेस्ट में रैंक 1st, 2nd, 3rd को 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4 से 10 वाले को 75% स्कॉलरशिप मिलेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। 51 से 500 को 50%, देन यू हैव 25% और फिर 20% बाकी वाले को। तो ये सारे है। तो लेट्स गेट सेट एंड लेट्स क्रैक इट। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन।